परमहंस जगत गुरु संत महंत परमहंस कह रहे हैं जो आमिर खान को निपटाएगा उसको 5 करोड़ रुपए इनाम देंगे। ये बिल्ली को नहीं निपटा सकते और शेर का ठीका ले लेते हैं कि शेर को मार देंगे। वास्तविकता ये है कि ये बिल्ली नहीं मार सकते। तो बिल्ली काहे मारेंगे? आमिर खान को निपटाने की बात हो रही है, आप बिल्ली और सियार लेकर आ रहे हैं। वही मैं भेड़ा हाल है। कोई माई का लाल निपटा नहीं सकता किसी को। ये सब ढकोसला है, वो है हिंदू मुस्लिम करने की बात। बस मैं फक्र से कहता हूँ कि मुसलमान हूँ, मैं फक्र से कहता हूँ कि हिंदू हूँ, मैं फक्र से कहता हूँ कि मैं ईसाई हूँ, मैं फक्र से कहता हूँ कि मैं पारसी हूँ और मैं भारतीय पहले हूँ, इसके बाद और कुछ हूँ। अच्छा, आप मिक्सर में रख के जो है पीसे गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। शेरनी की नस्लें गिद्दड़ पैदा नहीं करती, मुसलमान की माँ गद्दार पैदा नहीं करती, और गिद्दड़ों की ताकत से शेर डरा नहीं करते, मोहम्मद के दीवाने मरने से डरा नहीं करते। मर्यादा में रहिए, बेहतर रहेगा। मर्यादा की बात कर रहा हूँ। मर्यादा में अत्याचार ही नहीं रहे तो मर्यादा की क्या बात रही? इस उम्र में प्यार हो सकता है क्या? प्यार तो मरते दम तक हो सके। आमिर खान की बहन किसके साथ शादी की है? नहीं, जिसकी हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने किसके साथ शादी की है। मैंने ये नहीं कहा किसके साथ शादी की, मैंने ये कहा जो है कि जो शादी की है। अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, आज नहीं तो कल मूसा जरूर आएगा। राय साहब, धमाकेदार ऑफर आया है और आप भी इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं अगर आप चाहें तो। और नहीं कोई बात नहीं, ये तो हमारे हिस्सा में नहीं, आरएसएस के हिस्सा में। नहीं, धमाकेदार ऑफर आया है भाई। जगत गुरु संत महंत परमहंस आचार्य जी कहते हैं 5 करोड़ का इनाम देंगे, कोई निपटा दे बस आमिर खान को, निपटा दें। जो निपटाएगा आमिर खान को, ये धमाकेदार ऑफर आपके लिए भी है। क्या धर्म का वैसे लोगों के साथ नाम जोड़ करके किसी धर्म का अपमान करना, उसका सामाजिक तौर पर चीरहरण करना, उसके मर्यादा से खेलना, उसके परंपरा से रेप करना, ये अच्छी बात मुझे नहीं लग रही है। ये बिल्ली को नहीं निपटा सकते और शेर का ठीका ले लेते हैं कि शेर को मार देंगे। वास्तविकता ये है कि ये बिल्ली नहीं मार सकते। तो बिल्ली काहे मारेंगे? आमिर खान को निपटाने की बात हो रही है, आप बिल्ली और सियार लेकर आ रहे हैं। वही मैं भेड़ा हाल है। मैंने आमिर खान को आज तक ये किसी को कह कर निपटाए हैं? ये लोग का इतिहास खंगाल लीजिए। 5 करोड़ कौन? 5 नहीं, 500 करोड़ अगर तुम्हारे पास है तो तुम किसी के जिंदगी को मौत में नहीं बदल सकते। तुम्हारी इतनी बड़ी विश्वास नहीं है। कारण यह है कि मिटाने और रखने का पैगंबर के हाथ में मामला है। और रह गया सवाल कि ये बहुत बड़ा कामिल, आप मुसलमान हैं, इसमें कहीं कोई आपको दो राय लग रहा है? मैं फक्र से कहता हूँ कि मुसलमान हूँ, मैं फक्र से कहता हूँ कि हिंदू हूँ, मैं फक्र से कहता हूँ कि मैं ईसाई हूँ, मैं फक्र से कहता हूँ कि मैं पारसी हूँ और मैं भारतीय पहले हूँ, इसके बाद और कुछ हूँ। अच्छा, आप मिक्सर में रख के जो है पीसे गए हैं? बिल्कुल हैं? बिल्कुल। कारण ये है कि हम नफरत में नहीं, ये नफरत से लबालब पैमाना। नहीं तो आप किसी काम के नहीं हैं। 5 करोड़ रुपए का अगर आप धमाकेदार ऑफर नहीं ले सकते हैं तो बेकार है। कौन लेने की औकात रखता है? लेंगे, अब जैसे भाई साहब कह रहे हैं। देखिए, हम 5 करोड़ का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या जो है आमिर खान ने प्यार के लिए शादी की है या समाज सेवा के लिए किया है या कोई और मैसेज देने के लिए किया है, इस बात पे विचार अवश्य ही होना चाहिए। अच्छा भाई साहब, आमिर खान की बहन किसके साथ शादी की है? नहीं, जिसकी हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने किसके साथ शादी की है। मैंने ये नहीं कहा किसके साथ शादी की, मैंने ये कहा जो है कि जो शादी की है उसका कारण बताए जो है। बस हो गया। चाचा इस उम्र में तो ऑफर का लाभ लेंगे जरूर। चाचा को क्या नाम है आपका? चाचा को मेरा नाम है चमार माधोराम शास्त्री, रिटायर्ड मजिस्ट्रेट। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे और हमारे चैनल पे बोलने जा रहे हैं और इनाम का जो घोषित हो रहा है उसका भी लाभ लेंगे, शायद हो सकता है। परमहंस जगत गुरु संत महंत परमहंस कह रहे हैं जो आमिर खान को निपटाएगा उसको 5 करोड़ रुपए इनाम देंगे। आमिर खान? अरे आमिर खान हो चाहे का खुदा खान हो, हाँ, समझे नहीं समझे? हाँ। कोई माई का लाल निपटा नहीं सकता किसी को। ये सब ढकोसला है, वो है हिंदू मुस्लिम करने की बात। बस और हम कह रहे जिसे चाहा एक समझा अपना, वो छोड़ता चला गया। जिसे
समझा अपना वो छोड़ता चला गया। हमने भी सींचा है लहू से हिंदुस्तान को, हुए नहीं पैदा वो लाल जो मिटा सके मुसलमान को। नहीं भेजा जाएगा, मिटा नहीं इंतजाम हो रहा है, भेजा जाएगा। सारे हमारे ही तो भाई है। अरे कहीं लंदन से आएगा ये मुसलमान, कि मुसलमान गुज्जर है, मुसलमान जाट है, मुसलमान त्यागी है, मुसलमान क्या क्या हिंदू बने कन्वर्ट हुए हुए लोग हैं सारे के सारे। चाचा वो सब यही जिहादी हमारा हो भाई गए, जिहादी हो गए, आप समझा नहीं, नहीं, सब ठीक है। मैं कहता हूँ शेरनी की नस्लें गिद्दड़ पैदा नहीं करती, मुसलमान की माँ गद्दार पैदा नहीं करती, और गीदड़ों की ताकत से शेर डरा नहीं करते, मोहम्मद के दीवाने मरने से डरा नहीं करते। आप ये समझिए। क्या नाम बताया चाचा आपने? मेरा चमार माधोराम शास्त्री नाम। माधव दलित है आप? माधव दलित और हूँ। आप मुसलमानों की जो है की बात, हमारे भाई हमारे अंसारी जो है जितने बने, हमारे तो डीएनए है, मिला लो चमारों का डीएनए है। मुसलमानों में सबसे ज्यादा तादाद, सबसे ज्यादा अक्सियत, सबसे ज्यादा वो अंसारी भाई, और अंसारी सब चमार तक मोहम्मद के मानने वाले मरने से डरा नहीं करते, टकरा जाते के हैं। दीवाने। अभी मान लिया जाता है तो हमारे ही भाई। सरनेम बता दिया, अगर आप यादव होते तो वही जगत गुरु परमहंस कहते इनको फांसी दे दो। यादव होते तो आप। वो तो थारी सब थारे ही हाथ में, फांसी दे दो, दूसरों के हाथ में कुछ नहीं। ये परमहंस सर क्या क्या जितने भी चार्य हैं सारे के सारे फांसी देने में जाटव लग रहे हैं आप, हमें लग रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश से आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर करने वाला हूँ। ठाठ भाषा जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है। 84 ईयर्स ओल्ड है, 84 84 साल की उम्र है मेरी। अच्छा, इस उम्र में क्या प्यार हो सकता है क्या? क्या इस उम्र में प्यार हो सकता है क्या? प्यार तो मरते दम तक हो सके। कोई ऐसी चीज है, कोई खैरात में बढ़ता है क्या प्यार? प्यार तो आप तो मुझे से बोले मोहब्बत से प्यार हो गया तो मैं अरे गजब, बख्श दीजिए हमको जापाना, बख्श दीजिए। आदमी हो, आदमी से प्यार नहीं करता हूँ वरना ये अपराध करता भाई, हूँ। वक्त की जरूरत है। अच्छा, आज देश में भाईचारे की जरूरत है। हाँ ये वाला प्यार चाहिए मुझे। भाईचारा चाहिए या देश के अंदर नफरत नहीं चलेगी। नफरत करने वाले थोड़े दिनों में जाने वाले हैं, अबाउट टू गो। अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, आज नहीं तो कल मूसा जरूर आएगा। अरे वाह चाचा, क्या बात है, आप तो बिल्कुल पूरी तरीके से पूरा मौज काट दिए। लेकिन एक चाचा 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 एक बात और है, इस उम्र में आप भाजपा की विदाई करके ही जाएंगे। यस, तीसरी बार प्यार आमिर खान का, जगत गुरु महंत संत परमहंस जी कह रहे हैं 5 करोड़ रुपए देंगे जो शाहरुख खान को निपटाएगा। ये ऐसा नहीं कहना चाहिए। कह दिए भाई। नहीं, संत में देखिए, वो संत तब नहीं है, वो संत है ही नहीं है, वो असंत है। असंत की परिभाषा बड़ी लंबी है। किसी को निपटाने की बात यदि कोई करे, किसी को निपटाने की कोई बात करे तो इससे बड़ा मूर्ख नहीं है, वो संत नहीं है ना। मैं संत नहीं। मान लीजिए जगत गुरु हैं, मान लीजिए महंत हैं, मान लीजिए संत हैं, मान लीजिए मंदिर के पुजारी हैं। ठीक है, मान लिया, सब कुछ मान लिया। एक अभद्राचार्य भी आए हैं, उनको भी मान लिया। मर्यादा में रहिए, बेहतर रहेगा। मर्यादा की बात कर रहा हूँ। मर्यादा में राम भद्राचार्य ही नहीं रहे तो मर्यादा की क्या बात रही? धमाकेदार 5 करोड़ रुपए इनाम 5 निपटाने का। अरे 5 करोड़ नहीं, 15 करोड़ ले लो। जय श्री राम को लाए थे गुजरात से, गुजरात चले गए, गुजरात चले गए, चले 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 गए, पैसा चला गया। हाँ, जय श्री राम चले गए। आमिर खान को निपटाने का जगत गुरु संत महंत परमहंस आचार्य जी कहते हैं 5 करोड़ का इनाम। देखिए, भारत में ऐसी कोई प्रथा नहीं है कि खुलेआम हम किसी नेता को, अभिनेता को, किसी नामी गिरामी का हम वध करने के लिए पैसा। ये विदेशी सभ्यता है। भारत में संविधान चलता है और किसी संविधान के आगे तो कैसे बोल दिए परमहंस जी? बोलने के लिए तो क्या नहीं बोलते हैं। राम भद्राचार्य क्या क्या नहीं बोल देते हैं, इतना अश्लील बोल देते हैं कि हम आप सुन नहीं पाते हैं। एक हमारे महिला समाज के लिए क्या नहीं बोला, लेकिन यहाँ ये सनातन है, यहाँ पर बोलने के कोई बोलता है, लेकिन उसकी आर्टिकल 19 सबको बोलने की आजादी देता है। हाँ, आईटी जो है, इसमें जब से सूचना का अधिकार आया है तब से लोग बोलते हैं, लेकिन संविधान आज भी अडिग है और सत्य वही है
किसी लेकिन को आप इस धमाकेदार ऑफर को नहीं कबूल कर रहे हैं क्या? ऑफर चूतियों की बाजार है, इसमें कोई भी कुछ आपको चैलेंज दे देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। चूतियों का बाजार है। चूतियों की बाजार है ही, कोई किसी को कह देता है जीप काट लो, सर काट लो, लेकिन होता क्या? अभी वो फांसी की मांग कर लेते, अगर यादव होते तो। अभी देखे नहीं मंदिर वाले हम मामले में आपको बोले थे। चैलेंज के साथ कहते हैं, मुसलमान और यादवों पर जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि इनका काउंटर हो रहा है, एक भी यादव मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई दोष ना हो, उसका काउंटर हो गया हो। वैसे तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई भाई, 35 मिनट की वीडियो बन गई। जब चर्चा होता है किसी बात और किसी मुद्दे पर, तो फिर वो वीडियो फिर कहाँ ध्यान दे पाते हैं। हो सकता है ये वीडियो हम आपको पार्ट 1 पार्ट 2 तक पहुंचा दें, पहले भाग में हम ना दिखा पाए, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते हैं। जैसे ही 15 मिनट 10 मिनट तक देखते हैं, 10 मिनट के बाद आप बोर हो जाते हैं। अब ये 35 मिनट का वीडियो बन गया है, तो इसको हम पार्ट 1 पार्ट 2 में आप तक पहुंचाएंगे। इसीलिए दोनों वीडियो देखना आपके लिए जरूरी है, वरना हो सकता है कि आप पहला पार्ट देखें और उसके बाद दूसरा पार्ट नहीं देखेंगे तो आप बहक सकते हैं कि यार पूरा बयान क्यों नहीं आया। तो पूरा बयान के लिए दोनों वीडियो आपको देखना होगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि देश में बाजार है नफरत फैलाने का। जिसको जितना बोना है और जितना खरीदारी करना है कर ले, यही मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला है। आप सोचिए, कोई कहता है जबान काट लेंगे, कोई कहता है हम गर्दन काट लेंगे, कोई कहता है कि हम उसका जो है ठाए इसका नाम नहीं लेंगे। खैर, कुछ भी किया जा सकता है और इनाम भी घोषित किया जाता है। ऐसे लोगों पर आखिर सरकार कानून का पालन कराने के लिए उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता है, ये बड़ा सवाल है। कोई कहता है मुसलमान रोड पर न चले, कोई कहता है मुसलमानों को इस देश से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। क्या ये किया जा सकता है? आपको क्या लगता है वो आप जरूर बता दीजिएगा। हम आपके हर कमेंट्स को पढ़ते हैं और उसके बाद वही सवाल बनाकर जनता के बीच में जाते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते हैं 24 तक न्यूज़, जनता के साथ।